हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार चौहान। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सब ज्ञान में। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि इस मिनी इन्वर्टर से फैन, एलईडी बल्ब, सीएफएल लाइट और मोबाइल चार्ज करके दिखाऊंगा। इस मिनी इन्वर्टर का एक खासियत यह है कि यह सोलर प्लेट से भी चार्ज हो जाता है। इस इन्वर्टर का प्राइस क्या है, यह कहाँ से मिलेगा, ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इस इन्वर्टर के बारे में और इन सब चीज़ों को आपको चलाकर दिखाते हैं। तो यह जो इन्वर्टर है यह एक सेल्सोन कंपनी का इन्वर्टर है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्सोन कंपनी का इन्वर्टर है। यह जो इन्वर्टर है यह मार्केट में दो प्रकार का आता है। एक होता है जिसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, और एक ऐसा भी होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है। तो आपको उस टाइप का इन्वर्टर लेना है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है। बिना ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर का लाइफ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज कम बेसी होने पर उसके अंदर जो किट होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है और वो जो इन्वर्टर होता है वो ख़राब हो जाता है। यह जो मेरा इन्वर्टर है यह ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है। तो आप भी जहाँ से लेने जाएं उससे पूछ लीजिए कि भैया इसमें इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या बिना ट्रांसफार्मर वाला है। तो आपको जो है ट्रांसफार्मर वाला लेना। और इस इन्वर्टर में क्या क्या दिया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। इस इन्वर्टर में आगे की तरफ देखिएगा, यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगा हुआ है। ये इससे भी फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए आप अचानक से लाइट कट जाता है, पूरा अंधेला हो जाता है, तो यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। आप जैसे इसको ऑन कीजिएगा तो यह लाइट जल जाता है, पूरा रोशनी हो जाता है। उसके बाद आप इसमें जहाँ भी जो मान लीजिए प्लग लगाना है तो उससे सुविधा होता है। तो फिर इसको बंद कर देते हैं। और यह जो है यह पूरा सीएफएल का है। यहाँ पे जो एक लाइट लगेगा उसके लिए है। और ये जो है स्विच है, यहाँ पे जो लाइट का 3 गो पॉइंट दिया हुआ है उसका लिए एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लगा हुआ है, जैसे मेन है, यूपीएस है, चार्जर है, ओवरलोड है, बैटरी लो है। ये सब इंडिकेट करके बताते रहेगा कि अभी ये किस पोजीशन में है। और इधर जो है ये जो नीचे में जो दो ठो दिया हुआ है रेड कलर और ब्लैक कलर का, ये है सोलर प्लेट से चार्ज करने के लिए दिया हुआ है। तो सोलर प्लेट से 2 गो तार आता है। तो एक सोलर प्लेट से एक पॉजिटिव निकल के आता है और एक नेगेटिव निकल के आता है। तो पॉजिटिव वाला इसमें लगा देना है और नेगेटिव वाला इसमें लगा देना है। तो यह जो पॉइंट दिया हुआ है ये सोलर प्लेट के लिए दिया हुआ है। मान लीजिए अगर 2-3 दिन तक कभी कभी लाइट किसी बड़ा फॉल्ट होने के कारण कट जाता है तो मेरा जो इन्वर्टर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपके पास अगर सोलर प्लेट है और आप इसे कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो बैटरी है वह सोलर प्लेट के द्वारा आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा एक रेड कलर का दिया हुआ है, यह एक फ्यूज है, एसी फ्यूज है। यह इसके सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 3 गो सॉकेट दिया हुआ है। यह 3 गो लाइट के लिए पॉइंट दिया हुआ है। एक लाइट का पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा यहाँ से ले सकते हैं, तीसरा यहाँ से ले सकते हैं। मैं 3 लाइट का पॉइंट यहाँ से लेके अपना घर में जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ पे दे सकते हैं। ये तीनों पॉइंट के लिए यहाँ पे 3 स्विच दिया हुआ है। पहला के लिए यहाँ, दूसरा के लिए यहाँ, तीसरा के लिए यहाँ। और यहाँ पे जो रेड और ब्लैक कलर का जो दिख रहा है यह दिया हुआ 12 वोल्ट डीसी। तो इस 12 वोल्ट डीसी से मैं अपना 12 वोल्ट डीसी फैन चलाता हूँ। तो इस वाले 12 वोल्ट डीसी से आप 12 वोल्ट का डीसी फैन चला सकते हैं। 12 वोल्ट का भी डीसी फैन का काफ़ी अच्छा हवा रहता है। मेरे पास भी है, मैं चला के दिखाऊंगा। और चलिए तो आपको ये सारा चीज़ जला के और चला के दिखाते हैं। तो यह जो इन्वर्टर है आपको
आपका जो लोकल मार्केट है वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने भी अपने लोकल मार्केट से ही लिया था। ये हर जगह आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ख़ास है कहीं तो कुछ खासी जगह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर जगह में अवेलेबल होता है, हर जगह मिल जाएगा। तो मैंने जो इसे अपने ख़रीदा था लोकल मार्केट से तो मुझे 1350 रुपया पड़ा था। तो आप मान के चलिए कि 1300 से 1400 के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसे ख़रीदा हुआ मुझे 6 मंथ हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कंप्लेन नहीं आया है। मैंने इसको इसलिए ख़रीदा था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा 4 घंटा लाइन कटता था, जिससे हमको मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। और जब से मैं यह इन्वर्टर लिया हूँ तब से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा, क्योंकि मैं इस इन्वर्टर से 3 लाइट और एक 12 वोल्ट का डीसी फैन चलाता हूँ। यह जो 12 वोल्ट का डीसी फैन है इसका भी काफ़ी अच्छा हवा है। यह मतलब आप बहुत आराम से एगो बेड को कवर कर लेता है और इसका हवा जो है वो काफ़ी स्मूथ है, मैंने बहुत अच्छा हवा है इसका। और इसका जो बैकअप है अभी तक हमने 4 घंटा इसको कंटिन्यू चलाया है, तो इसने अभी तक 4 घंटा का बैकअप दिया है। उससे कंटिन्यू उससे ज़्यादा तो अभी तक नहीं चला है, लेकिन 4 घंटा लाइट और फैन कंटिन्यू चलाया है और इसमें कोई कंप्लेन नहीं आया। ये कंटिन्यू चलते रहा है तो इसका बैकअप अच्छा है। तो मान के चलिए कि 6 घंटा मतलब 3 लाइट और एक फ़ैन कंटिन्यू चलेगा। मैंने 4 घंटा चलाया है इसे, 6 घंटा अभी तक लाइट नहीं कटा कंटिन्यू। तो चलिए आपको बल्ब और फैन चला कर दिखाते हैं। तो पहले जो है इसका स्विच जो है यहाँ पे मेन स्विच है इसका यहाँ का, इसको ऑन कर देना है। तो यूपीएस जो है ऑन हो गया, यूपीएस ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद यहाँ से मान लीजिए कि पहला लाइट के कनेक्शन यहाँ दे दिए। आपको ज़रूरत है जलाने का तो इसको यहाँ से स्विच ऑन कर दीजिएगा तो जल जाएगा। फिर उसी तरह दूसरा रूम के लिए अगर लेना है तो यहाँ दूसरा वाला में लगा दीजिए। अगर जलाना है तो यहाँ से स्विच है दूसरा का, यहाँ से ऑन कर दीजिए तो दूसरा वाला रूम का चल जाएगा। अगर तीसरा रूम में भी लगाना है तो यहाँ पे तीसरा रूम में एक कनेक्शन कर दीजिए। और अगर वहाँ पे लाइट जलाना है तो तीसरा वाला ऑन कर दीजिएगा तो तीसरा भी जल जाएगा। तो ये तो हो गया 3 लाइट का। और ये लाइट के साथ साथ में अगर आपको फैन भी चलाना है, पंखा चलाना है, तो इस इन्वर्टर से फ़ैन चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट का डीसी फैन लेना होगा, जो आपको 350 से 450 रुपया के अंदर अच्छा डीसी फैन मिल जाएगा। मुझे ये डीसी फैन 350 का पड़ा था और इसका भी मतलब उसी समय लिया था हमने, तो इसका भी 6 महीना हो गया और ये भी अभी तक चल ही रहा है। और इसका हवा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपको चला कर दिखाते हैं, तो आपको चलाते हैं। काफ़ी अच्छा इसका हवा है, मतलब आराम से वो बेड को कवर कर लेता है, आप तो देख सकते हैं। बहुत अच्छा हवा है, मतलब इस इन्वर्टर से 3 लाइट और ये एक डीसी फैन मतलब कंटिन्यू 5-6 घंटा आप चला सकते हैं। और जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आप लोग को भी इससे कुछ मदद मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।